नमस्कार दोस्तों, कंपोस्ट फ्रूट फार्म के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमने जो एवोकाडो के प्लांट्स मंगवाए थे उनकी आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। उनकी डिलीवरी हमारे पास आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत अच्छी करके दी हुई है, क्योंकि काफ़ी महंगे प्लांट्स हैं, कॉस्टली होते हैं, तो उसी हिसाब से ही ये पैक करके आते हैं। तो इनकी बुकिंग जो है हमने काफ़ी पहले करवा दी थी और अभी हमारे पास डिलीवर हुए हैं। तो ये आलमोस्ट हमारे पास 5 वैरायटीज़ आई हैं, ठीक है, जिनकी हमारे पास डिलीवरी अभी आई है। हमने ट्रायल के लिए मंगाए हैं कि हमारे क्लाइमेट में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। 5 वैरायटीज़ हैं। इसके टोटली 10 प्लांट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हाश एन है, हाश ई है और पिंगटन है, अटिंगर और रीट। तो यही 5 वैरायटीज़ हैं जिनके प्लांट्स हमने मंगाए हैं। आप देख सकते हैं इसकी लगभग हाइट जो है वो 4.5 फीट के आसपास है, 4 से 4.5 फीट का। बहुत हेल्दी पौधा है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इज़राइल से इंपोर्ट करवाई हुई वैरायटीज़ हैं। इनका रूट स्टॉक जो होता है वो इज़राइल का होता है, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उनके पास बहुत कम जगह है और बहुत सारी वैरायटीज़ को हाई डेंसिटी पे लगा रहे हैं। जितना भी हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो इज़राइल का ही है, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत कम है और उस पर उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करके रूट स्टॉक डेवलप किए हुए हैं। तो इसके जो रूट स्टॉक हैं वो इज़राइल के हैं। तो मेन चीज़ें तो वही हैं, वरना लैम्ब हास और हाश ये वैरायटीज़ तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। रूट स्टॉक इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपको इस तरह के गड्ढे कर लेने हैं। इसके पैकेट को नाप के हमने इससे नाप के गड्ढे किए हैं, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। गड्ढे करने के बाद फिर आप इस प्लांट को अपना कट करके नीचे से प्लास्टिक को लगा सकते हैं, क्योंकि ये टोटली कोकोपीट में प्लांट्स हैं, तो इनको बहुत सेफ्टी से करना है। अगर कोकोपीट को ज़रा भी झटका लगता है तो ये कोकोपीट पूरा बिखर जाएगा। अगर कोकोपीट बिखर गया तो दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं पूरा टोटली कोकोपीट में प्लांट है, तो ये मिट्टी वाले प्लांट्स नहीं हैं। बाहर से आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो आपको कोकोपीट में ही आएगा। देखिए, इंडो इज़राइल एवोकाडो के नाम से ही प्रोजेक्ट है इनका, आप देख सकते हैं। फिर हमने लगाने के बाद इसको पानी दे देना है और ज़मीन की हाइट से ऊपर ही लगाना है। पहली बात तो बेड बना के लगाएं, नहीं तो ज़मीन की हाइट से ये ऊपर ही आपको लगाना होगा। देखिए ये वैरायटीज़ है। अब हमारा प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसके कुछ पत्ते काटे थे, क्योंकि इस पौधे की ना रूट्स कुछ कट गई थी, तो ताकि पानी का इवेपोरेशन प्रॉपर हो सके, तो इसलिए हमने इसके पत्ते काट दिए थे। ये हाश ई वैरायटी है और रूट स्टॉक भी देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से ये रूट स्टॉक आपको लोकली नहीं मिलेंगे, अभी इनका इम्पोर्टेड ही आ रहे हैं। ये पिंगटन है और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे 5 वैरायटीज़ हमारे पास हैं। टोटल 8 से 9 वैरायटीज़ इसकी जो आती हैं वहाँ से, बट बाकी जो हैं हमारे टेम्परेचर के हिसाब से नहीं काम की हैं, तो इसलिए हमने यही वैरायटीज़ लगाई हैं जो हाई टेम्परेचर में हो सकें। जो हमारा, क्योंकि मोस्टली टेम्परेचर जो है वो 48-49 तक चला जाता है, और सर्दी में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक 2 डिग्री तक आ जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर वाइज ही वैरायटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि, क्योंकि बहुत महंगे प्लांट्स आते हैं ये, तो आपको पहले ट्रायल के लिए लगाने। हम किसी को भी सजेस्ट ये नहीं करते कि वो डायरेक्टली प्लांट लगा ले। पहले आप प्लांट्स को लगाएं, 6 से 8 महीने तक का ट्रायल लें, आपको कैसी ग्रोथ मिलती है, कैसा पौधा चल रहा है, तो पता चल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बेस पे जाके इनको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पौधा बड़ा होगा तो फ्रूट तो उसमें आएगा ही, ऐसा कोई इशू नहीं होगा फ्रूट का। तो इसकी हाई यील्ड बोलते हैं कि ये कम से कम अगर 5वें से 6ठे साल के बाद ये 1 क्विंटल के आसपास फल उठाने लग जाता है। तो उसके हिसाब से ही हमने पौधे मंगाए हैं। अब जो भी परफॉर्मेंस आएगी इसकी वो हम आपको बताएंगे। इसकी टोटल जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है वो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।